बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा ने जो कहा था वो कर दिखाया। सत्ता में आते ही अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाने की प्रक्रिया जारी है। आलम तो ये है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी के ऑपरेशन ट्रिपल डी के खौफ से अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है। इस बीच अमित शाह ने भी घुसपैठियों को बड़ा और अहम संदेश दे दिया है कि वो अपने आप लौट जाएं। इसके साथ ही ममता बनर्जी के शासन में होने वाली घुसपैठ पर भी अमित शाह ने जमकर हमला बोला। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में जारी शुभेंदु सरकार के ऑपरेशन डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के चलते अवैध घुसपैठियों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। लोग खुद बंगाल बॉर्डर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सीएम शुभेंदु ने साफ कर दिया है कि जल्दी जल्दी निकलो, वरना जो करना है सरकार करेगी। तो अब जेल से बचने के लिए बांग्लादेशी खुद ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इन अवैध बांग्लादेशियों को दो टूक में कहा कि हम सब चाहते हैं कि जो लोग अवैध घुसपैठ कर जहां से आए हैं वहां वापस चले जाएं। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने सीएम शुभेंदु की तारीफ करते हुए बधाई दी और कहा कि उन्होंने 7 ही दिन में 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले लोग अपने आप वापस जाने लगे हैं। अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु जी ने और भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। हम सब लोग चाहते हैं जो लोग घुसपैठ करके अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां चले जाएं। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। इसके पहले सीएम शुभेंदु भी कह चुके हैं कि बंगाल में जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें बांग्लादेश लेने के लिए तैयार है और उन्हें लेना भी चाहिए। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए सीएम शुभेंदु ने साफ किया कि सीएम ने खुद पुलिस को कह दिया है कि अवैध घुसपैठियों को जेल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, देश के रुपए में खाना खाएंगे, कपड़ा देंगे, मेडिसिन देंगे, लेकिन दामाद हैं ये लोग, जल्दी जल्दी भागो नहीं तो जो करना है वो सरकार करेगी। यानी बंगाल भाजपा की तरफ से साफ चेतावनी है कि जो अवैध घुसपैठिए खुद देश छोड़ देंगे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर ये सीधे तरीके से नहीं जाते हैं तो कानूनन सख्ती की जाएगी। सरकार का उद्देश्य साफ है कि देश की सफाई उन अवैध घुसपैठियों से जो देश में बिना इजाजत मेहमान बने बैठे थे और कब ये देश के लिए खतरा बन जाए किसी को नहीं पता था। इसके साथ ही बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही देश की सीमा सुरक्षा भी पुख्ता की जा रही है। फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई है और पूरी तरह देश में घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए डिटेंशन सेंटर बना दिए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भाजपा ममता सरकार पर बांग्लादेशियों को शरण देकर वोट लेने का आरोप लगाती थी तो ममता बनर्जी बंगालियों को बांग्लादेशी कहने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती थी, कथित डर की राजनीति करती थी। लेकिन जब बंगाल में घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू की गई तो वो कौन लोग हैं जो सीमा की ओर बोरिया बिस्तरा बांधे जाते दिखाई दे रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जिनके फर्जी दस्तावेज मिल रहे हैं? क्या इसका कोई जवाब है टीएमसी के पास? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।